In today's video, we will discuss about kinematic indeterminacy. इससे प्रीवियस वीडियो में हमने काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी से पहले हमने स्टैटिक इनडिटरमिनेसी को पूरा डिटेल्ड वे में क्वेश्चन वाइज लगा के हमने डिस्कस किया था। वो पूरा एकदम आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो का लिंक है, उसमें जाके आप देख सकते हो। तो आज हम जानेंगे काइनेमेटिक डिटरमिनेसी होती क्या है। तो सबसे पहले इसका बात कि काइनेमेटिक्स के अलावा वहाँ पे कुछ और लिखा होता है। उसमें भी क्या होता है, काइनेमेटिक डिटरमिनेसी ही निकालना होता है। तो हम यहाँ पे भी क्वेश्चन वगैरह सब कुछ करेंगे। तो पहली बात तो ये यहाँ पे इसको और क्या बोलते हैं, ये क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम एट ऑल जॉइंट है। ये क्या होता है, अवेलेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम एट ऑल जॉइंट्स। या इसको क्या बोलते हैं, और बोलते हैं कि ये नंबर ऑफ अनरेस्ट्रेन्ड डिस्प्लेसमेंट है। एंड ये क्या होती है, अनरेस्ट्रेन्ड एंड डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट एट ऑल जॉइंट्स। तो अगर क्वेश्चन आएगा तो इन दोनों नामों से भी क्वेश्चन आ सकता है कि आप मैक्सिमम मैंने कहा, टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालो। आप अगर टोटल नंबर ऑफ अनस्टेड डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट निकालो एट ऑल जॉइंट्स, तो आपको निकालना क्या है, डीके ही निकालना है। तो इसका ये दूसरे नाम से कि डिग्री ऑफ फ्रीडम बोल देते हैं, इसको अनरेस्टेड डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं। तो उसको आपको यही निकालना है। तो अब टाइप ऑफ स्ट्रक्चर और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी और उसकी क्या आता है काइनेमेटिक डिटरमिनेसी हम कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला स्टडी करेंगे। तो डायरेक्ट फॉर्मूले देते हैं क्योंकि फॉर्मूले से हमें क्वेश्चन सोल्व करना है और तो हमें कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पे फॉर्मूला स्टडी करेंगे, फिर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो पहली बात आता है कि मान लेते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर हमें क्या लेते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले 2D ट्रस लेते हैं। 2D ट्रस, अब 2D ट्रस क्या है, प्लेन है, ठीक है, ये तो हमें समझ में आता है। अब इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, तो यहाँ पे 2D ट्रेस हुआ तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, एक तो क्या होती है डेल्टा एक्स होती है, एक क्या होती है डेल्टा वाई। दो डायरेक्शन में हो सकता है, तो इसलिए क्या होगी, दो होगी, दो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। तो इसके लिए डीके का फॉर्मूला हमें याद रखना है, टू जे माइनस आर ई। आर ई क्या होता है, एक्सटर्नल रिएक्शन से जो हमने पहले निकाला था, वहां पे जो वो निकाल रहे थे ना, हम एक्सटर्नल डिटर्मिनेशन निकाल रहे थे, उसमें हमने आर ई बराबर 6 लिखा था। तो यही आर ई, ये आर ई है, तो सेम आर ई है। तो ये हमने निकालना सीख लिया है पिछले वाली वीडियो में, तो आप वहां जाके एकदम बेटर तरीके से समझ सकते हो। फिर यहाँ पे 2D ट्रेस के बाद में दूसरी स्ट्रक्चर आती है, 3D ट्रेस आती है। अब ये 3D ट्रेस किस में हो गया, स्पेस स्ट्रक्चर हो गया, 3D स्ट्रक्चर हो गया। तब यहाँ पे स्पेस में क्या होता है, डेल्टा अक्स भी होता है, डेल्टा वाई भी होता है और डेल्टा जेड होता है। मतलब अक्स में डिस्प्लेसमेंट भी होता है, वाई में डिस्प्लेसमेंट भी होता है और जेड में डिस्प्लेसमेंट भी। ये क्या होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। तो ये स्पेस में हो गया, तो तीन हो गई। तो यहाँ पे डी के निकालने का फॉर्मूला होता है 3J माइनस इनस आर ई हो जाएगी। ठीक है, ट्रस हो गया तो मतलब क्या होता है, को बीम भी आ गया। तो इसमें ये सेम ही होता है। फिर आता है कि 2D क्या आता है, रिजिड फ्रेम आती है। फिर हम पढ़ेंगे 3D रिजिड फ्रेम। तो 2D रिजिड फ्रेम में क्या होता है कि तीन रिएक्शन से होती हैं, कि डेल्टा एक्स होती है, डेल्टा वाई होता है, और थीटा जेड। मतलब उसको क्या कर सकते हैं, फ्रेम को क्या कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं। तो इसलिए ये तीन होती है, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और थीटा जेड। तो तीन रिएक्शंस होगी, ये तीन हो गई। यहाँ पे भी कितनी, दो हो गई। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है एसएसजे और आरबीजी में कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है। फिर इसके लिए डी के बराबर क्या होता है, तीन होता है, तीन 3J माइनस आर ई हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डेल्टा थीटा एक्स होगा, थीटा वाई होगा, और थीटा जेड होगा, डेल्टा एक्स होगा, डेल्टा वाई होगा और डेल्टा जेड होगा। तो 6 टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। फिर देखो यहाँ पे ड्रास्टिकली तीन का चेंज आया है। तो फिर डी के इक्वल टू कितना निकलेगा, 6J माइनस आर ई। तो मतलब जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है उतना ही यहाँ पे जे के पहले कोफिशिएंट लगा हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये अगर ध्यान रख लिया तो ये भी ध्यान में रख लिया, और बस जस्ट सिंपल है, दोनों भी ध्यान में रख सकते हो। तो आपको ये फॉर्मूला वगैरह ध्यान में रखना है। फिर हम यहाँ पे अब ये क्वेश्चन भी करेंगे। पहले उसके पहले हम एक नोट की बात कर लेते हैं कि नोट में हम इम्पोर्टेंट बात का डिस्कशन करेंगे।
तो पहला नोट ये है कि अगर कुछ मेंबर हैं, सम मेंबर्स हैं, जैसे ये मान लेते हैं ये कोई मेंबर है, ये ए भी एक मेंबर है यहाँ पे, नीचे जो क्वेश्चन दिख रहा है उसमें, तो ये मेंबर कभी रिजिड हो सकता है, कभी फ्लेक्सिबल हो सकता है। तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा काइनेमेटिक डिटर्मिनेसी, जैसे हमने उसमें हिंज का डिस्कस किया था, कि हिंज के से स्टैटिक डिटर्मिनेसी में क्या प्रभाव पड़ता है। तो हिंज से स्टैटिक डिटर्मिनेसी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है, बताओ। तो वहां पे क्या होती है, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी क्या होता है, डिड्यूज होती है। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे फ्लेक्सिबल और रिजिड मेंबर से कारण से क्या होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि इफ सम मेंबर्स आर एक्सियली रिजिड, मतलब डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता उनमें, तो देन एन इन सच मेंबर एक्सियल डिस्प्लेसमेंट मे नॉट बी अवेलेबल। ठीक है भाई, समझ गए। तो हेंस डी के विल बी रिड्यूस्ड। तो आप यहाँ पे कुछ एक्सियली रिजिड हो जाएंगे तो मेंबर में डी के रिजिड होगी, वहां पे हिंज लगाते हैं, तब भी क्या होती है, डीएस रिड्यूस होती है। तो ये नोट नंबर 1 हो गया। फिर नोट नंबर 2 हो गया। अब यहाँ पे भी क्या होती है, हिंज वगैरह आ सकती है क्या, हाँ, यहाँ पे भी हो सकती है कि हिंज वगैरह आ जाए। तो इन रिजिड फ्रेम सम ऑफ जॉइंट इज हाइब्रिड, ये लिखा आएगा वहां पे। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, हिंज होता है, दे हेंस। तो क्या हो जाएगा, एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी वहां पे, एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी अवेलेबल, हेंस हेंस डी के यहाँ पे क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम अवेलेबल होगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि ए डी के होती क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीज हो रही है, तो डी के आल्सो इंक्रीज होगी। तो ये हमें ध्यान में रख लिया। तो अब यहाँ पे जहाँ पे हम उसमें क्या कर रहे थे, ये जो सपोर्ट रिएक्शन उसमें जो क्या कर रहे थे, हम माइनस कर रहे थे रिलीज रिएक्शन को, ये क्या होगी, रिलीज रिएक्शन है, तो ये इनको आर आर बोलेंगे। तो अभी यहाँ पे मान लेते हैं हमें अगर क्या आया था, 2D ट्रस्ट आया, तो 2D ट्रस्ट के लिए क्या था, 2J माइनस आर ई फॉर्मूला आएगा। ठीक है। अब जितने मेंबर रिजिड है, अब यहाँ पे डी के क्या हो रही है, रिड्यूज हो रही है। अगर मेंबर रिजिड है तो माइनस से क्या होता है, एम डेस हो जाएगा। अब प्लस से रिलीज रिएक्शन हो जाएगी ये। यहाँ पे ये क्या है, रिलीज रिएक्शन, जो यहाँ पे हमने सेकेंड नोट टू, ये किसको रेफर कर रहा है, नोट टू को रेफर कर रहा है। तो ये क्या आ गई, रिलीज्ड रिएक्शन। अब ये एम डेस है ना, तो ये क्या कर रहा है, रिजिड मेंबर, एक्सियली रिजिड मेंबर, ये रिड्यूस कर रहा है रिजिड मेंबर। ये किसको रेफर कर रहा है, नोट वन को रेफर कर रहा है। तो आपको समझ गया होगा कि ये लास्ट फॉर्मूला ये होता है, माइनस का मेंबर रिजिड होंगे जो उनको माइनस कर देंगे, तो डीके क्या होगी, रिड्यूस होगी। और जो रिलीज रिएक्शन होगी उसको प्लस कर देंगे, तो डीके क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये आप बेटर तरीके से आप समझ गए होंगे। अभी इसके बाद हम क्या कहते हैं, अब क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन लगाने पे क्या होता है, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो सबसे पहले ये बीम दे रखा है कि कैंटिलीवर बीम दे रखा है, तो सबसे पहले ये दे रखा है कि ए बी एक रिजिड होगा और ए बी एक फ्लेक्सिबल होगा, तो डीके पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले हम निकालते हैं कि फ्लेक्सिबल होगा तो क्या होगा। तो हम जानते हैं, अभी यहाँ पे क्या है, मेंबर है, तो डी के बराबर यहाँ पे क्या हो गया, 3J माइनस माइनस आर ई हो गया। तो जॉइंट कितने हैं यहाँ पे, एक और दो जॉइंट है, तो तीन दूनी छह माइनस आर ई। रिएक्शन कितनी है, तीन रिएक्शन है, तो तीन रिएक्शन आ गई। तो 6 - 3 बराबर 3 आ गई। तो यहाँ पे डी के कितनी आ गई, 3 आ गई। अब यहाँ पे सेकेंड कांस में निकालेंगे तो क्या था, डी के बराबर, अरे 3J माइनस आर ई माइनस एम डेस प्लस रिलीज रिएक्शन, यहाँ पे एम डेस, यहाँ पे रिजिड रिलीज रिएक्शन, तो यहाँ पे जीरो है, तो ये तो जीरो हो जाएगी, ये तो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब यहाँ पे ये एम डेस के कारण रिड्यूस होगा, क्योंकि क्या होगा, 3 × 2, दो मेंबर होगी, माइनस रिलीज आर ई कितना होगा, 3, माइनस एक आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक मेंबर है, जो ये ए बी है, ये मेंबर, ये क्या है, एक जेली रिजिड है, तो ये क्या करेगा, इसकी डीके को रिड्यूस कर देगा। तो डी के बराबर क्या आ जाएगी, ये यहाँ पे क्या 3 थी, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगी।
और ये हो गया, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड बीम दे रखा है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम दे रखा है, तो पहले ए बी फ्लेक्सिबल है, तो पहले का डी के बराबर क्या होगा, क्या होगा, 3j - r, तो 3 दूनी 6 माइनस एन सी, यहाँ पे कितनी होगी, 2 होगी, यहाँ पे कितनी रिएक्शन आएगी, 2 रिएक्शन आएगी, तो 2 और 2 4 रिएक्शन हो जाएगा। तो 6 - 4 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। फिर यहाँ पे अगर दूसरे के लिए अगर रिजिड हो गया, तो रिजिड हो गया तो डी के बराबर, पूरा फॉर्मूला याद रखो, DJ - RE3 माइनस एम डेस प्लस रिलीज रिएक्शन। यहाँ पे रिलीज रिएक्शन है नहीं, तो यहाँ पे 0 हो गया। हम यहाँ पे एम डेस है क्योंकि ये रिजिड हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 थी तो 2 आ गया, यहाँ -1 रिड्यूस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। बिकॉज ये, हाँ, देखो आप ये ध्यान नहीं दे रहे हो, अभी यहाँ पे है, तो यहाँ पे तो क्या होता है, अगर रिजिड हो गया तो रिजिड हो गया, तो रिजिड होने से क्या कोई एक्सियल डिस्प्लेसमेंट होगा, बिकॉज देर इज नो एक्सियल डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं है यहाँ पे। मतलब एक्सियल, क्योंकि यहाँ पे बंधे हुए हैं। यहाँ पे अगर रोलर लगा होता तो रोलर की वजह से तो क्या होता है, ये एक तरफ ही यहाँ से इधर इधर डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, परंतु यहाँ तो ये सारी रिएक्शंस क्या है, रेस्ट्रेंड है। यहाँ पे ये रिएक्शन और ये रिएक्शन रेस्ट्रेंड है, यहाँ पे ये भी रेस्ट्रेंड है, ये भी रिएक्शन रेस्ट्रेंड है। तो यहाँ पे अभी वापस हम यहाँ पे ये होगा ही नहीं, क्योंकि ये मेंबर एग्जिट हो जाएगा, तो कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं यहाँ पे, तो ये तो जीरो होगा, ये भी क्या होगा, जीरो होगा। तो 2 - 0 तो 2 ही आएगी, ये तो चेंज नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आप एग्जाम में आता है बहुत बार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे हमने ये दे रखा है, अब इसका हमें अगर डीके निकालना है, तो पहले डीके का फॉर्मूला लिखो पहले। ये 3j - RE, ये 2D क्या था, 2D फ्रेम है, तो इसलिए इसका 3j - RE माइनस एम डेज प्लस रिलीज रिएक्शन, ठीक। अब यहाँ पे 3 इंटू जॉइंट कितने हैं पहले ये डिस्कस करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, तो 10 जॉइंट है, तो 10 कर दिया। माइनस रिएक्शन, तो यहाँ पे कितनी होगी, 3 होगी, यहाँ पे कितनी होगी, 2 होगी, यहाँ पे कितनी होगी, 3 और 2 5 रह के 6 रिलीज रिएक्शन होगी, चलो ठीक है। माइनस एक्सियल रिजिड, तो यहाँ पे कोई है ही नहीं, तो यहाँ पे 0 हो गया। रिलीज रिएक्शन यहाँ पे हमने पे हिंज यूज ही नहीं की, तो ये भी क्या होगी, 0 हो गया। तो 3 दूनी 10 या 30 -6 बराबर कितने हो गए, 24 आ गई इसकी आंसर। फिर हम और आगे क्वेश्चंस करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन हुआ यहाँ पे, अभी ये क्वेश्चन तो सिंपल है, इसके जैसे ही है क्वेश्चन, तो ये हम कर सकते हैं इसका आंसर तो। और ये होमवर्क, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे जो हिंज लगी हुई है, तो सबसे पहले हमें एम देखना होगा, एम बराबर क्या होगा, 3j - RE माइनस एम डेस प्लस रिलीज्ड रिएक्शन। तो अभी यहाँ पे जॉइंट क्या है, 3 इंटू जॉइंट कितना, 1 2 3 जॉइंट है, तो 3 जॉइंट है, माइनस रिएक्शन कितनी होगी, यहाँ पे कितनी होगी, 2 होगी, यहाँ पे कितनी होगी, 3, तो 3 और 2 5 रिएक्शन होगी, माइनस ये एक्सियल रिजिड वगैरह है नहीं, तो यहाँ पे 0 होगी, प्लस रिलीज रिएक्शन। अब यहाँ पे देखो, एक मेंबर दो मेंबर, ये एक मेंबर दो मेंबर काउंट हो रहा है, तो यहाँ पे कितना होगा, एम डैश -1, तो यहाँ पे कितना होगा, ये ले लेंगे एम डैश -1, तो दो मेंबर है, -1 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 × 9 -4 माइनस नहीं प्लस एक, एक है तो कितना, 9 और 10, 10 -5 बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये निकल गया, ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया। फिर नीचे वाला क्वेश्चन है कि इनका भी हमने कि व्हाट इज द डिटर्मिनेट डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी इन फिगर मेंबर्स ऑन द बिलो मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल। तो इसका निकाल सकते हैं हम, ये निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं। हमने डीएस भी निकाला है इसका, हमने पिछले क्वेश्चन में, इसका भी हमने डीएस निकाला था पिछले क्वेश्चन में। तो ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है, और ये हमें एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें कैसे आ रहा है। तो यहाँ पे देखो, एक्सटर्नल रिएक्शन यहाँ पे 3 आ गई, ये पे यहाँ पे 2 आ गई, यहाँ पे 1 आ गई, यहाँ पे 1 आ गई, नहीं यहाँ पे देखो, ये जो जो ये रोलर है, तो यहाँ पे क्या था, 3 + 2 + एस, तो यहाँ पे 2 हो गई। ये तो 3 + 2 + 1 + 2 3 8 रिएक्शन होगी। मेंबर कितने हैं, 11 अकाउंट करेंगे, 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9 10 11, 11 मेंबर हो गए, ठीक है। नंबर ऑफ रिजिड जॉइंट्स 9 है, नंबर ऑफ हिंज्ड जॉइंट्स 2 है, यहाँ पे हिंज लगी हुई है 2 जॉइंट्स पे। देर इज नो इंटरनल हिंज, सो नंबर ऑफ रिलीज रिएक्शन क्या है, 0 है। तो हिंज जॉइंट कितने, 2 है, नंबर ऑफ रिजिड जॉइंट्स कितने हैं, एंड 9 है, तो 11 जॉइंट हो गए पूरे टोटल। तो यहाँ पे 9 + 2 11 जॉइंट हो गए, तो 3j
इनसे यहाँ पे फॉर्मूला ये, अब इसको अंडरस्टैंडिंग करो, चाहे मतलब 3j माइनस आर ई माइनस एम डैश प्लस, अब लिखते हैं एंड 3j माइनस आर ई माइनस एम डैश प्लस रिलीज रिएक्शन, यही यहाँ पे हमने कर रखा है। तो यहाँ पे टोटल आंसर कितना आ रहा है, डी के कितना आ रहा है, 14 आ रहा है, 14 आ रहा है। तो अब इसका हम डीएस निकाल चुका है, हमने क्या करा स्टैटिक डिटरमिनेसी वाले चैप्टर में। तो अब यहाँ पे डी के हम निकालेंगे, तो डी के बराबर क्या निकलेगा, 3j माइनस आर ई माइनस एम डैश प्लस आर रिलीज रिएक्शन, यानी कि इसको जीरो कर दो, ये भी जीरो कर दो, ये भी जीरो कर दो, तो इसका 3j माइनस आर ही नीचे निकल जाएगा। यहाँ पे दो रिएक्शन है, यहाँ पे एक रिएक्शन है, तो यहाँ पे दो और एक तीन हो गया, माइनस थ्री इंटू जॉइंट कितने हैं, एक जॉइंट, दो जॉइंट, तीन जॉइंट, चार जॉइंट, पांच जॉइंट, छह जॉइंट, तो सिक्स हो गया, तो छह थी 18 माइनस से थ्री, तो आंसर कितना आ गया 15, इसका डी के आ गया। इसमें मान लेते हैं 3j माइनस है आर ई होगा, तो यहाँ पे क्या होता है, दो होगी, यहाँ पे एक होगी, तो यहाँ पे माइनस तो तीन हो गया, यहाँ पे थ्री इंटू जॉइंट कितने हैं, एक जॉइंट, दो जॉइंट, तीन जॉइंट, चार जॉइंट, पांच जॉइंट, छह जॉइंट, सात जॉइंट, आठ जॉइंट, नौ जॉइंट, एंड जो नौ आ गया, नौ थी 27 माइनस तीन आ गया,